नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मध्यकालीन नोट्स सीरीज पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन नोट्स सीरीज के अंतर्गत दोस्तों 6 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग ये 7वां टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे सल्तनत कालीन वास्तुकला की कला को और साथ साथ संगीत को और उसके साथ साथ चित्र कला को भी देखेंगे। तो एक एक करके पहले हम लोग गुलाम वंशकालीन क्या करेंगे, वास्तुकला को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जैसे जैसे जो है तो शासकों का क्रम था उसी आधार पर हम लोग देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के इस कक्षा की। तो गुलाम कालीन, सबसे पहले वास्तुकला में दोस्तों हम लोग देखेंगे गुलाम कालीन वास्तुकला को, गुलाम कालीन वास्तुकला को। और इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले सल्तनत कालीन वास्तुकला में इस्लामी शैली और भारतीय शैली का किस प्रकार से क्या था, समन्वय था, उस सभी बातों को हम लोग बातचीत के रूप में देखेंगे। तो पार्ट ए सबसे पहले है दोस्तों, तो उसको हम लोग देख लेते हैं गुलाम कालीन वास्तुकला को। तो सल्तनत कालीन वास्तुकला में इस्लामी शैली और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो जो सल्तनत कालीन वास्तुकला है उसमें किस शैली का, इस्लामी शैली और भारतीय शैली, दोनों शैलियों का क्या है, सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो दोनों का क्या है, मिला जुला रूप दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय इमारतों को सजाने के लिए उनमें सुंदर आकृतियां और तस्वीरें उकेरी जाती थी। और जो प्राचीन भारतीय क्या थी दोस्तों, इमारतें थी, उनको सजाने के लिए उनमें सुंदर आकृतियां और तस्वीरें उकेरी जाती थी। जबकि इस्लामी वास्तुकला शादी और सजावट के बिना होती थी। तो जो इस्लामी वास्तुकला थी दोस्तों वो कैसी होती थी, तो वो शादी होती थी और सजावट के बिना होती थी। तुर्कों ने भारत में आने के बाद यहाँ के कारीगरों की सेवाएं ली। और जो तुर्क थे दोस्तों, तो वो क्या थे, जब भारत में आए तो उसके बाद जो भारत के कारीगर थे उनकी क्या की, सेवाएं ली। उन्हीं के द्वारा क्या किया दोस्तों, कार्य कराया। इन देसी कारीगरों ने भारतीय इस्लामी वास्तुकला का विकास किया और भारत के ही जो देसी कारीगर थे उन्होंने ही क्या किया था, भारतीय इस्लामी वास्तुकला का क्या किया था, विकास किया था। यह काल स्थापत्य कला के विकास की प्रथम अवस्था माना जाता है। और यह जो काल है दोस्तों, ये क्या माना जाता है, स्थापत्य कला के विकास की प्रथम अवस्था इसको माना जाता है। इस काल की इमारतें हिंदू शैली के प्रत्यक्ष प्रभाव में बनी हैं। और इस काल की जो इमारतें थी वो हिंदू शैली के प्रत्यक्ष प्रभाव में बनी हैं, जिनकी दीवारें चिकनी एवं मजबूत हैं। और इनकी दीवारें क्या है दोस्तों, इनकी दीवारें चिकनी हैं और कैसी हैं, मजबूत हैं। इस काल में बने स्तंभ मंदिरों के प्रतीक होते हैं। तो इस काल में जो स्तंभ बनते थे वो क्या होते थे, मंदिरों के प्रतीक होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो क्या था, स्थापत्य काल था, तो ये प्रथम अवस्था का था गुलाम वंश में, गुलाम काल में। और जो हिंदू शैली का था तो इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। जबकि दीवारें क्या होती थी, इसकी चिकनी होती थी। और इस काल में बने जो स्तंभ मंदिर थे वो क्या थे, प्रतीक थे इसके। पहली बार हिंदू कारीगरों द्वारा बरामदों में मेहराबदार दरवाजे बनाए गए। तो पहली बार क्या हुआ, जो हिंदू कारीगर थे उनके द्वारा बरामदों में मेहराब द्वार दरवाजे बनाए गए। मुसलमानों द्वारा निर्मित मस्जिदों के चारों तरफ मीनारें उनके उच्च विचारों का प्रतीक हैं। तो जो मुसलमान थे उनके द्वारा जो निर्मित क्या थी, मस्जिदों के चारों तरफ मीनारें थी, वो क्या थी, उनके उच्च आदर्शों का प्रतीक थी। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी शैलियों का मिश्रण, भारतीय और ईरानी शैली दोनों का मिश्रण के संकेत मिलते हैं। सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिदें, महल, मीनारों के नुकीले मेहराबों, गुंबदों तथा सकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया है। तो जो सल्तनत काल का निर्माण कार्य था उनमें जैसे किला हो गया, मकबरा हो गया, मस्जिद हो गई, महल हो गई, मीनारें हो गई,
इनमें नुकीले मेहराबों और गुंबदों तथा सकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें क्या किया गया था, जो मीनारें थी उनमें नुकीले मेहराब, गुंबद तथा सकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग किया गया है। इस काल में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर बनी मस्जिद में एक नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया। तो इस काल में मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर जो क्या थी बनी मस्जिद में क्या किया गया था, एक नए ढंग से पूजा घर का निर्माण कराया गया था। सल्तनत काल में सुल्तान, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। तो जो सल्तनत काल था उसमें सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। इस काल में ही इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। तो इस काल में ही क्या था, जो इमारतों की मजबूती थी उसके लिए पत्थर, कंक्रीट और अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया था। सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। और सल्तनत काल में ही क्या किया गया था, पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबदों का प्रयोग किया गया। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी थी। और ये जो मेहराब और गुंबद के प्रयोग की कला थी, यह कला भारतीयों ने किससे सीखी थी, अरबों से सीखी थी। तुर्क सुल्तानों ने गुंबद और मेहराबों के निर्माण में शिला एवं सहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया। तो शिला और सहतीर दोनों प्रणालियों का क्या किया था, उपयोग किया था। और सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण उन्हें सजाने में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियां, ज्यामिति एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती थी। कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश आदि का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश आदि का प्रयोग तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा था। इसी काल में अलंकरण की संयुक्त विधि को सल्तनत काल में अरबस्क विधि कहा गया। और इस तरह के जो अलंकरण थे उसकी जो संयुक्त विधि थी उसको सल्तनत काल में अरबस्क विधि कहा गया। इस काल में बनी इमारतें निम्नलिखित हैं। और इस काल में जो इमारतें बनी वो क्या हैं, निम्न हैं। इस तरह से देख लेते हैं। तो गुलाम काल में बनी कुछ प्रमुख इमारतों का वर्णन इस तरह से है, आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने पर उनके किले राय पिथौरा पर अधिकार कर वहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो 1192 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान के हार गया तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में, तो उसके किले राय पिथौरा पर अधिकार कर वहां पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान का किला था राय पिथौरा, वहां पर अधिकार करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। वस्तुतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में कुतुब अथवा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। तो यथार्थ रूप में यदि देखें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 ईस्वी में क्या किया था, 1192 ईस्वी में कुतुब अथवा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। तो याद रखेंगे 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या कराया गया था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। कुतुब मीनार, यह मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में है। तो कुतुब मीनार क्या है, इस तरह की ऊंची क्या है, एक प्रकार की इमारत है इस तरह वाली, ये कुतुब मीनार है दोस्तों। ये कहाँ पर है, तो ये मेहरौली गांव दिल्ली के समीप में है। तो दिल्ली से 12 मील दूर है मेहरौली, वहीं पर क्या है, ये कुतुब मीनार है। प्रारंभ में इस मस्जिद का प्रयोग अजान के लिए होता। तो प्रारंभ में जो ये मस्जिद थी इसका प्रयोग किसके लिए होता था, तो अजान के लिए होता था। पर कालांतर में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना जाने लगा।
लेकिन कुछ समय जैसे बीता उसके बाद इसको किस नाम से जाना गया, तो कीर्ति स्तंभ के रूप में जाना जाने लगा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। तो जो कुतुब मीनार थी, इसका निर्माण कार्य 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐबक इस इमारत में 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था। तो जो ऐबक था वो कुतुब मीनार के 4 जो है तो मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, परंतु एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो एक मंजिल जैसे ही वो बनवा पाया तभी क्या हो गई दोस्तों, उसकी मृत्यु हो गई। बाद में इसकी शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया। तो बाद में इसका जो क्या था, बाकी 3 मंजिलें थी, उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। कब करवाया, तो 1231 ईस्वी में करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था। तो सूफी संत थे दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में स्मृति में इसका निर्माण कराया गया था। फिर आगे है दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो वास्तव में एक मस्जिद है, का निर्माण अजमेर में करवाया। इसके नाम के विषय में जॉन मार्शल का कहना है कि चूंकि इस मस्जिद का निर्माण मात्र 2.5 दिन में कराया गया था, इसलिए इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो जो ये मस्जिद है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। पर्सी ब्राउन का कहना है कि यहाँ एक झोपड़ी के पास 2.5 दिन का मेला लगता था। तो यहाँ पर जो एक झोपड़ी थी उसके पास क्या लगता था, 2.5 दिन का मेला लगता था, और इसी कारण इस स्थान को 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। तो जो 2.5 दिन का मेला लगता था उसी कारण से ये जो स्थान था ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाया। विग्रहराज विसल देव ने इस स्थान पर एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा वाला स्थान था, यहीं पर क्या था, विग्रहराज विसल देव ने एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। विसल देव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेवकृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद हैं। तो विसल देव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद है। तो कुछ पंक्तियां क्या है, आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा कर मस्जिद बनवाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इसको तुड़वा करके मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद कुब्बत मस्जिद की तुलना में अधिक बड़े आकार की एवं आकर्षक है। इस मस्जिद के आकार को कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा विस्तार दिया गया, और ये जो मस्जिद थी इसको बाद में इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया गया, विस्तार दिया गया। इस मस्जिद में 3 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। इसके ऊपर 20 फुट ऊंची छत का निर्माण किया गया है। इसमें 5 मेहराबदार दरवाजे भी हैं। मुख्य दरवाजा सर्वाधिक ऊंचा है। मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें हैं। तो चक्राकार और बांसुरी के आकार की मीनारें हैं प्रत्येक कोने में। अब आगे है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस मकबरे के निर्माण को एक नवीन प्रयोग के रूप में माना जाता है, क्योंकि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। तो जो क्या था, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था, ये तुर्क सुल्तानों के द्वारा निर्मित भारत में पहला मकबरा था। इसलिए इल्तुतमिश का मकबरा निर्माण शैली को, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जा सकता है। आंगन के बीच में अष्टकोणीय चबूतरा निर्मित है। तो इसमें क्या है, आंगन के बीच में क्या है, 8 कोणों वाला चबूतरा निर्मित है, जो धरातल में मकबरे की छत का काम करता है। जो क्या करता है दोस्तों, धरातल में मकबरे की छत का काम करता है। आंगनबाड़ी में कहीं भूरे रंग का पत्थर तो कहीं संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो आंगनबाड़ी में क्या किया गया है दोस्तों, कहीं पर भूरे रंग का पत्थर तो कहीं पर क्या है, संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मस्जिद के पूर्वी छोर पर एक खंभा स्थित है। तो मस्जिद का जो पूर्वी छोर है वहां पर एक खंभा स्थित है, और इस खंभा की ऊंचाई 4 दीवारी से अधिक है। तो जो इसकी ऊंचाई है ये क्या है, 4 दीवारी से अधिक है। स्तंभ युक्त मस्जिद के बरामदे में एक छोटी मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो स्तंभ युक्त मस्जिद के जो बरामदे हैं उनमें एक छोटी मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसमें राज परिवार के लोग नमाज पढ़ा करते थे। तो जो राज परिवार के लोग थे वो उसमें क्या करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। मस्जिद में एक तहखाना भी बना है, और मस्जिद जो थी उसमें एक तहखाना भी बना है, जहां राज परिवार के लोग
एकांतिक, जहाँ राज परिवार के जो लोग हैं वो एकांतिक क्षण व्यतीत किया करते थे। मस्जिद में निर्मित मेहराबों में मुस्लिम कला एवं पूजा का स्थान, तो मेहराबों में क्या है, मुस्लिम कला एवं पूजा का स्थान तथा गुंबद के आकार की छत में हिंदू कला शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो जो हिंदू कला शैली थी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा क्या है, तो इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के समीप कराया गया, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के समीप कराया गया और 1235 ईस्वी में करवाया गया था। 42 फुट वर्गाकार इमारत में इसका क्या किया गया था, 3 तरफ पूर्व, दक्षिण और उत्तर में इसमें प्रवेश द्वार बनाया गया। 30 घन मीटर का बना आंतरिक कक्ष अपनी सुंदरता के कारण हिंदू तथा जैन मंदिरों के समकक्ष ठहरता है। मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। मकबरे में बने गुंबदों में घुमावदार पत्थर के टुकड़े का प्रयोग किया गया है। गुंबद के चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे गुंबद निर्माण के इतिहास में स्क्रिस शैली के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा एक कच्ची है और ये जो मकबरा है वो क्या है, एक कच्ची है। सुल्तान बलबन का मकबरा, सुल्तान बलबन का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना है और इस मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप इसी मकबरे में दिखाई देता है। फिर आगे है दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, दरगाह को खानकाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी या खानकाह था उसका भी निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको विस्तृत करवाया और जो ये खानकाह थी, दरगाह थी, इसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था और विस्तृत कराया था। बलबन ने राय पिथौरा किले के समीप स्वयं का मकबरा तथा लाल महल नामक मकान का निर्माण करवाया। दिल्ली में बना उसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। तो जो बलबन का मकबरा है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। खिलजी कालीन जो वास्तुकला है उसमें देख लेते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाए। तो शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत क्या करवाया दोस्तों, खिलजी जो क्या था, खिलजी वंश का जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उसने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाए। अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की। तो सीरी नामक गांव में इसने एक नगर की भी स्थापना करी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने इस नगर को नव अथवा नया नगर कहा और ये जो नगर था इसको जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा है, तो नव अथवा नया नगर कहा है। इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब और उसके किनारे कुछ भवनों का निर्माण भी करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक तालाब एवं उसके किनारे क्या किया था, कुछ भवनों का निर्माण करवाया। आज हौज ए रानी के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। तो जो ये हौज ए रानी था नामक यह प्रसिद्ध स्थान था उस टाइम का, आज काफी क्या है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आगे देख लेते हैं अलाई दरवाजा। तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। 1311 ईस्वी में आरंभ कराया गया इसका निर्माण कार्य। इसके निर्माण का उद्देश्य कुब्बत मस्जिद के 4 प्रवेश द्वार बनवाना था। तो जो कुब्बत मस्जिद थी उसके 4 प्रवेश द्वार बनाना था, 2 पूर्व में, एक दक्षिण में और एक उत्तर में, जो अलाई दरवाजा था। तो इसने क्या किया था, जो कुब्बत मस्जिद थी उसमें 4 प्रवेश द्वार बनाए थे, 2 पूर्व की ओर थे, एक क्या था दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर था। इसका निर्माण ऊंची कुर्सी पर किया गया था और इसका जो निर्माण था ये ऊंची कुर्सी पर किया गया था। कुर्सी में सुंदर बेल बूटे बने थे। तो जो कुर्सी थी वहां पर क्या थे, सुंदर बेल बूटे बने हुए थे। दरवाजे में लाल पत्थर एवं संगमरमर का सुंदर संयोग दिखता है। तो जो दरवाजा था उसमें लाल पत्थर और संगमरमर का क्या है, सुंदर संयोग दिखता है। साथ ही आकर्षक ढंग से कुरान की आयतों को लिखा गया और जो आकर्षक ढंग से क्या हुआ, कुरान की आयतों को लिखा गया। इस मस्जिद में बनी एक गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया। पहली बार क्या हुआ, विशुद्ध वैज्ञानिक शैली का इसमें प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। तो जो अलाई दरवाजा था उसकी साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाजा में भी दिखाई देता है। तो पहली बार क्या था, जो वास्तविक गुंबद था उसका स्वरूप अलाई दरवाजा में दिखाई देता है। आगे है दोस्तों जमात खां मस्जिद। ये इस तरह से जमात खां मस्जिद है दोस्तों, इस तरह की थी।
इस तरह की है। वर्तमान में भी है जमात का मस्जिद। जमात का मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करा था। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, उनकी दरगाह के समीप जमात का नामक मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो पूर्णतः जो इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके डांटों के कोनों में कमल के पुष्प से इस मंदिर में हिंदू शैली के प्रभाव का आभास होता है। तो जो कमल का पुष्प है उससे क्या पता चलता है कि जो ये मस्जिद है इसमें हिंदू शैली का भी प्रभाव है। पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। तो इस्लामी परंपरा में जो है तो निर्मित भारत की क्या है, पहली मस्जिद है जमात खां मस्जिद। खिलजी काल में पूर्णतः क्या हुआ, खिलजी काल में पूर्णतः निर्मित अन्य निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर में निर्मित ऊखा मस्जिद एवं खिलजी खां द्वारा निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह विशेष उल्लेखनीय है। तो खिलजी के काल के टाइम पीरियड में, खिलजी काल के समय पूर्णतः निर्मित अन्य निर्माण कार्यों को यदि हम देखें तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तथा द्वारा भरतपुर की निर्मित ऊखा मस्जिद और खिलजी खां द्वारा निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह क्या है, उल्लेखनीय है। आगे देख लेते हैं तुगलक काल की वास्तुकला को। तो तुगलक काल की वास्तुकला के अंतर्गत तुगलक वंश के शासकों ने खिलजी कालीन इमारतों को ध्वस्त एवं सुंदरता के स्थान पर इमारतों की सादगी एवं विशालता पर अधिक जोर दिया। तो जो तुगलक काल के क्या थे, शासक थे, उन्होंने खिलजी कालीन इमारतों की भव्यता और सुंदरता के स्थान पर क्या किया था, सादगी एवं विशालता पर अधिक जोर दिया था। अपने पूर्व शासकों के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक ने सादगी एवं मितव्ययिता की नीति अपनाई थी। तो जैसे तुगलक काल के पूर्व शासक थे उनके विरुद्ध उसने क्या किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने सादगी और मितव्ययिता की नीति को अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक समस्याओं एवं धनाभाव के कारण फिरोज शाह तुगलक ने पुरानी विचारधारा के कारण साज सज्जा पर अधिक ध्यान नहीं दिया। तो जो पुरानी विचारधारा हो गई थी उसके कारण, और धन का अभाव भी था, साथ ही साथ प्रशासनिक समस्याएं थी। इस कारण से जो फिरोज शाह तुगलक था उसने पुरानी विचारधारा के कारण जो साज सज्जा था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इस काल की प्रमुख इमारतें जो थी तो उनमें तुगलकाबाद था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ है। तो जो रोमन शैली में निर्मित हुआ था और यहाँ पे एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दुर्ग है इसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग की दीवारें मिस्र के पिरामिड की तरह अंदर की ओर झुकी हुई हैं। तो ये जो दुर्ग की क्या है, दीवारें हैं, ये मिस्र के पिरामिड की तरह क्या है, अंदर की ओर झुकी हुई हैं। इनमें गहरी तथा दीवारें क्या है, मोटी है। इनकी नींव क्या है, गहरी है, तथा इनकी जो दीवारें हैं वो क्या है, मोटी हैं। आगे देख लेते हैं गयासुद्दीन का मकबरा। तो यह मकबरा चतुर्भुज के आकार के आधार पर स्थित है। तो चतुर्भुज के आकार के आधार पर स्थित है। मकबरे की ऊंचाई लगभग 81 फीट है। और जो मकबरे की ऊंचाई है वो कितनी है, 81 फीट है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबद बना है। और मकबरे के ऊपर क्या है, जो संगमरमर था उसका सुंदर गुंबद बना है। गुंबद की छत कई डांटों पर आधारित है। और जो गुंबद की छत है वो क्या है, कई डांटों पर आधारित है। मकबरे में आमलक और कलश का प्रयोग हिंदू मंदिरों की शैली पर किया गया है। लाल पत्थर में से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। तो लाल पत्थर से निर्मित ये जो मकबरा है, लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे की दीवारें चौड़ी एवं मिस्र के पिरामिडों की तरह भीतर की ओर क्या है, झुकी हुई हैं। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के समीप ही आदिलाबाद नामक किले का निर्माण करवाया। तो मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद के समीप क्या किया, आदिलाबाद नामक किले का निर्माण करवाया था। जहां पनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना राय, पिथौरा एवं सीरी के मध्य करवाई थी। इस नगर के अवशेषों में सतपुत्र अर्थात 7 मेहराबों का पुत्र आज भी क्या है, वर्तमान में है। अवशेष के रूप में बचा विजय मंडल संभवतः महल का एक भाग था। तो जो अवशेष के रूप में बचा हुआ विजय मंडल है वो संभवतः क्या था, महल का एक भाग था।
शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, इस मकबरे में संगमरमर का अच्छा प्रयोग किया गया है। कोटला फिरोज शाह, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाई, जिसमें एक महल की स्थापना की। यह कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। दुर्ग के अंदर निर्मित जामा मस्जिद के सामने सम्राट अशोक का टोपरा गांव से लाया गया स्तंभ गड़ा हुआ है। तो जो क्या थी, मस्जिद थी जामा मस्जिद, उसके सामने अशोक का टोपरा गांव से लाया गया स्तंभ गड़ा है। मेरठ से लाया गया अशोक का दूसरा स्तंभ कुश के शिकार महल के सामने गड़ा है। तो जो मेरठ से लाया गया अशोक का दूसरा स्तंभ कुश के शिकार था, वो महल के सामने गड़ा है। इसके साथ ही दुर्ग के अंदर 2 मंजिली इमारत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 मंजिली इमारत के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग विद्यालय के रूप में किया गया। जिसका उपयोग किसके रूप में किया गया है? तो विद्यालय के रूप में किया जाता है। फिरोज शाह का मकबरा, यह मकबरा एक वर्गाकार इमारत है। मकबरे की दीवारों को फूल पत्तियों एवं बेल बूटों से सजाया गया है। तो जो क्या है, मकबरे की दीवारें हैं, उनको फूल पत्तियों एवं बेल बूटे से सजाया गया है। मकबरे में संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, और जो मकबरा है उसमें क्या किया गया है? संगमरमर का भी प्रयोग है। आगे देख लेते हैं सैयद कालीन वास्तुकला को। तो इस समय तक स्थापत्य कला का पतन हो चुका था। सैयद कालीन इमारतों में खिलजी कालीन इमारतों की नकल भर माना जा सकता है। सैयदों एवं लोदियों के समय में खिलजी युग की प्राणवंत शैली को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए, किंतु यह सीमित अंशों में ही सफल हुए तथा यह शैली तुगलक युग के मृत्युकारी परिणाम को हटा नहीं सकी। इस काल में खिज्र खां द्वारा स्थापित खिज्जाबाद एवं मुबारक शाह द्वारा स्थापित नगर मुबारकाबाद का निर्माण हुआ। तो सुल्तान मुबारक शाह का मकबरा, यह मकबरा मुबारकपुर नामक गांव में स्थित है। मकबरे के चारों ओर बनी बरामदों में अधिक ऊंचाई है। गुंबद के शिखर को डाटदार दीप से सुसज्जित रखने का प्रयास किया गया है। मोहम्मद शाह का मकबरा, इस अष्टभुजी मकबरे में अत्यधिक ऊंचाई होने के दोष को दूर किया गया है। मकबरे में कमल आदि प्रतिरूपों की साज सज्जा हेतु चीनी टाइलों का प्रयोग किया गया है। लोधी काल में वास्तुकला, लोधी काल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य निम्नलिखित हैं। बहलोल लोधी का मकबरा, यह मकबरा 1418 में सिकंदर शाह लोधी द्वारा बनवाया गया था। 5 गुंबदों वाले इस मकबरे के बीच में स्थित गुंबद की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो जो क्या है, बहलोल लोधी का मकबरा है, इसमें क्या किया गया है? लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। सिकंदर लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी द्वारा यह मकबरा 1517 में बनवाया गया। मकबरे में निर्मित गुंबद के चारों तरफ 8 खंभों की छतरी निर्मित है। यह मकबरा एक ऐसी बड़ी चहारदीवारी के प्रांगण में स्थित है, जिसके चारों किनारों पर काफ़ी लंबे बुर्ज हैं। इनकी छत पर दोहरे क्या हैं? गुंबद की व्यवस्था है। तो इनके जो छत हैं वहाँ पर क्या है? दोहरा गुंबद की व्यवस्था है। मोठ की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने वजीर मियाँ भुआ द्वारा करवाया था। तो मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी ने किया था। किसके द्वारा कराया था? तो वजीर मियाँ भुआ द्वारा करवाया था। सैयद एवं लोधी काल में कुछ अन्य मकबरों का भी निर्माण किया गया, जैसे बड़ा खां एवं छोटे खां का मकबरा, शीश गुंबद, दादी का गुंबद, पोली का गुंबद और ताज खां का गुंबद आदि। सल्तनत काल में संगीत, तो सल्तनत काल में संगीत देख लेते हैं दोस्तों। तो जब तुर्क भारत आए तो वे अपने साथ ईरान एवं मध्य एशिया से समृद्ध अरबी संगीत परंपरा को भी लाए। तो क्या था, जब तुर्क भारत आए तो उन्होंने अपने साथ क्या किया? ईरान एवं मध्य एशिया के समृद्ध अरबी संगीत परंपरा को भी यहाँ ले आए। उनके पास कई नए वाद्य यंत्र थे, जैसे रबाब और सारंगी। तुर्क अपने साथ सारंगी जैसे वाद्य को लाए, परंतु यहाँ उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्यों को भी अपनाया। दिल्ली सल्तनत के कुछ शासक जैसे बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने संगीत के प्रति रुचि होने के कारण राज दरबार में संगीत सभाओं का आयोजन करवाया। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोधी था, और जो गयासुद्दीन तुगलक था वो क्या था? संगीत का विरोधी था। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का शौकीन था, और जो सिकंदर लोधी था वो क्या सुनने का शौकीन था? तो शहनाई सुनने का शौकीन था। इस काल में सूफी संतों ने भी संगीत के विकास में योगदान किया।
आगे देख लेते हैं संगीत को संरक्षण किन्होंने दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तत्कालीन महान कवि एवं संगीतज्ञ अमीर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था। अमीर खुसरो ने भारतीय एवं इस्लामी संगीत शैली के समन्वय से अनेक यमन उसाक मुआफिक धनय मुंजिर फरगना जैसे रागनियों को जन्म दिया। उसने दक्षिण के महान गायक गोपाल नायक को अपने दरबार में आमंत्रित किया। इस काल में प्रचलित ख्याल गायकी के आविष्कार का श्रेय जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को दिया जाता है। तो हुसैन शाह सरकी क्या था? ख्याल गायकी का आविष्कारक था, जो जौनपुर के सुल्तान था। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के कारण इसे नायक की उपाधि प्राप्त हुई। कव्वाली गायन शैली का प्रचलन भी सल्तनत काल में ही प्रारंभ हुआ। जो कव्वाली गायन की शैली था उसका भी प्रचलन सल्तनत काल में हुआ। सल्तनत काल में अनेक वाद्य यंत्र जैसे रबाब, सारंगी, सितार तथा तबला का प्रचलन हुआ। तो रबाब, सारंगी, सितार तथा तबला का प्रचलन सल्तनत काल में था। अमीर खुसरो को सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो ने क्या किया था? सितार और तबले का आविष्कार किया था। मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात भारत का तोता आदि नाम से भी उसको जाना जाता है। इस समय दक्षिण भारत में संगीत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना हुई, जैसे संगीत रत्नाकर, संगीत समयसार, संगीत शिरोमणि, संगीत कौमुदी, संगीत नारायण आदि। सल्तनत काल में इल्तुतमिश व गयासुद्दीन तुगलक द्वारा संगीत के विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये क्या था? संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। आगे देख लेते हैं दोस्तों सल्तनत काल की चित्रकारी को। तो मुगल आक्रमण के पूर्व भारत में चित्रकारी का हिंदू, बौद्ध, जैन चित्रकला के अंतर्गत काफ़ी विकास हुआ था, परंतु अजंता चित्रकला के बाद भारतीय चित्रकला का क्रम अवरुद्ध हो गया था। तो जो अजंता की चित्रकला थी उसके बाद से जो भारतीय चित्रकला थी उसका जो क्रम था वो रुक सा गया था। सामान्यतः सल्तनत काल को भारतीय चित्रकला के पतन का काल भी माना जाता है। तो जो सल्तनत काल है वो भारतीय चित्रकला के पतन का काल इसको माना जाता है। कुरान की दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर जीवधारी का चित्र बनाना पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित था। संभवतः सल्तनत काल में चित्रकारी के विकास के अवरुद्ध होने का यही कारण है। तो सबसे पहले क्या है, हम यह संभवतः मान सकते हैं कि जो सल्तनत काल थी उसमें जो चित्रकारी का विकास अवरुद्ध हुआ था तो उसका यही एक कारण था। फिर भी इस काल में चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिले हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं हुई है, कुछ प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जैसे 19वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। तो जो मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई थे उन्होंने विचार दिया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। 1353 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय का ऐसा चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया गया है। जिसमें क्या किया गया है? एक संगीत गोष्ठी चल रही थी और उसका क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, तथा स्त्रियां सुल्तान के समक्ष वीणा और सितार बजा रही थी। और जो वहां पर स्त्रियां थी वो क्या कर रही थी? सुल्तान के पास में वीणा और सितार बजा रही थी। उनमें से एक स्त्री शराब का प्याला सुल्तान को पकड़ा रही है। संभवतः यह चित्रकार शाहपुर द्वारा बनाया गया था। तो संभवतः यह जो चित्रकार था वो शाहपुर था जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। इसके अतिरिक्त चित्रकारी के कुछ अवशेष सल्तनत कालीन कुर्सी, मेज, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, पताका, कढ़ाई के वस्त्रों आदि पर दिखाई पड़ते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सल्तनत कालीन शासकों के हृदय में चित्रकला के प्रति घृणा की भावना नहीं थी। फिर भी वह चित्रकारों को संरक्षण नहीं दे पाए। घृणा की भावना उनके अंदर थी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कर पाए? चित्रकारों को संरक्षण नहीं दे पाए। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है दोस्तों। और अध्याय 7 में हम लोग दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।